वेलकम टू आवर चैनल सरू क्लासेस PCMB। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो आइए देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इसमें पढ़ने रहते हैं और फिर हम उनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सेट चैप्टर हमें 11th क्लास में ही नहीं बल्कि 12th क्लास में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। हम उसमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सारी चीज़ें उस चैप्टर में भी यूज़ होंगी। तो इसको बहुत ही केयरफुली सुनिएगा और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। देखिए, फर्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डेफिनेशन सेट की। सेकेंड हम पढ़ेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। थर्ड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। फोर्थ इज कार्डिनल नंबर। फिफ्थ इज टाइप्स ऑफ सेट्स। सिक्स्थ वन इज operations on sets. Now seventh is Venn diagram. Now eighth is various symbols used. नाइन्थ हम पढ़ेंगे इसमें लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। नाउ टेंथ इज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। स्टूडेंट, ये 10 टॉपिक हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला टॉपिक हमारा डेफिनीशन। डेफिनीशन है सेट की। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects। देखिए बच्चों, जैसा कि हम सेट की डेफिनेशन देख पा रहे हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको बताता हूं कि जब कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो ही सेट होगा, और कलेक्शन क्या वेल डिफाइंड नहीं होगा तो क्या वो सेट नहीं होगा। मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूं। देखिए, ये जो लाइन है ये कह रही है कि कलेक्शन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन वेरी नहीं करना चाहिए पर्सन टू पर्सन। अगर ऐसा होता है तो वो कलेक्शन हमारा सेट होता है, और अगर कलेक्शन वेरी कर जाता है पर्सन टू पर्सन तो वो हमारा सेट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ टॉप 3 cricket players in the world। तो देखते हैं कि क्या ये कलेक्शन हमारा सेट है कि नहीं। सपोज 2 बच्चे हैं, उनको मैंने ये कलेक्शन बनाने के लिए दे दिया। तो एक बनाता है इस तरीके से, एक लिखता है कि भाई हमें सचिन तेंदुलकर, सहवाग और द्रविड़, ये 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड लगते हैं। बट दूसरा कहता है कि नहीं,
कपिल देव, लाला अमरनाथ एंड सुनील गावस्कर। उसको 3 ये वाले क्रिकेट प्लेयर्स जो है वर्ल्ड में टॉप लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट्स ये कलेक्शन सेट नहीं है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। सेकंड, सपोज कि मैंने आपको बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो क्या ये कलेक्शन हमारा सेट है कि नहीं? देखिए लिख देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो देखिए अगर जिस स्टूडेंट को मैंने ये सेट बनाने के लिए, कलेक्शन बनाने के लिए कहा, वो इस चीज को कैसे बनाएगा? वो लिखेगा कलेक्शन, इस कलेक्शन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि कंडीशन है बच्चों कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमें सबको पता है कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर यही होते हैं। और ये जो कलेक्शन जिसने बनाया है वो बच्चा भी इसको इसी तरीके से लिखेगा, कोई चॉइस नहीं है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन हम आप भी लिखेंगे तो इस कलेक्शन को इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वेरी नहीं हो रहा है पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये कलेक्शन सेट माना जाएगा। बस आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कलेक्शन वेरी करने का और वेरी ना करने का मतलब क्या है। अगर कलेक्शन स्टूडेंट्स वेरी करता है तो वो सेट नहीं होगा, और अगर कलेक्शन वेरी नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन तो वो कलेक्शन सेट कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स दे करके मैं आपको ये चीज समझाता हूं। थर्ड, कलेक्शन ऑफ बेस्ट novel writers in India. Fourth example is collection of dangerous animals fifth, students collection of all intelligent students in your class। देखिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ बेस्ट नोवेल राइटर्स इन इंडिया। देखिए बच्चों, कलेक्शन बेस्ट नोवेल राइटर्स इन इंडिया मेरे हिसाब से कुछ और हो सकते हैं, आपके हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ जो कलेक्शन है वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये वाला कलेक्शन सेट नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, सेम कंडीशन, मेरे हिसाब से डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकते हैं, आपके हिसाब से डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। फिफ्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो ये भी कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से कोई और बच्चा इंटेलिजेंट हो, आपके हिसाब से कोई और बच्चा इंटेलिजेंट हो, तो ये भी कलेक्शन बच्चों सेट नहीं है। तो नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए बच्चों, जो सेट है हमारा वो बेसिकली दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स आर often described in two forms.
फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, पहला फॉर्म है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, तो लिख लेते हैं, इन दिस मेथड set is described by directly listing elements. In this method, set is described by directly listing elements, also separated by commas in curly braces. ओके, डन। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, किस तरीके से रोस्टर फॉर्म्स के एग्जाम्पल लिखे जाते हैं। देखिए, सपोज मैं कह दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सेट हमारा बच्चों किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, किसी भी कैपिटल लेटर से, A, B, C, P, Q, R एंड सो ऑन। A करली ब्रेसेस में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 है, तो इसमें आप नेचुरल नंबर्स को मेंशन कर दीजिए विच आर लेस देन 5। तो क्लियर है, 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 5 से छोटे हैं, इसलिए हम इसको करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे, कॉमा लगा करके सेपरेट कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करना। रोस्टर फॉर्म क्लियर है, आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए बच्चों, सेट बिल्डर में मैं आपको बताता हूं, इन दिस मेथड set is described by a characterizing property. इन दिस मेथड सेट को डिस्क्राइब किया जाता है एक कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, सेट इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इस वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लिख पाएंगे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए, थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसे होने चाहिए? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होने चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत से हैं, हमें ऐसे लेने हैं कि वो 1 2 3 4 को ही इंक्लूड करें। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन में लिख देंगे x कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए 5 से छोटा और 0 से बड़ा। इसके बीच के नेचुरल नंबर्स
क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का। फिर से बता देता हूँ एक बार, x सच दैट, सिंबल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे x जो कि नेचुरल नंबर हैं और 0 से लेकर के 5 के बीच के हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है ये हम पढ़ते हैं सच दैट, सच दैट। इस सिंबल के बजाय हम इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम सच दैट ही पढ़ते हैं। और ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर इसमें हम इस तरीके से इसको कट कर दें तो ये बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, आई थिंक क्लियर है। देखिए ये किस किस कंडीशन में यूज करे जाते हैं मैं वो समझा देता हूं आपको। सपोज मैं एक सेट ले लेता हूं 1 2 3। ओके, अब अगर मैं कहूं आपसे कि बिलोंग्स टू का यूज हम कब करेंगे और डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन का हम यूज कब करेंगे, तो देखिए क्लियर है कि ये रोस्टर फॉर्म में मैंने एक सेट ले रखा है। अगर मैं कहूं 1 जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है। अगर मैं पूछूं कि क्या 1 इसमें है, तो आंसर इज यस, 1 है। तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, या बोल सकते हैं हम 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई ऐसा नंबर उठाएं हम स्टूडेंट्स जो कि 4 इस सेट में नहीं है, तो उस केस में हम डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट 4 नहीं है। तो क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट की प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। सेट की बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं लिख देता हूं। देयर आर 2 properties of set. First one, the change in the order of writing the element, the change in the order of writing the elements of a set does not make any change in the set. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी इज, पहले मैं ऐसा करता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जाम्पल से, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर मैं कोई एक सेट इस तरीके से ले लेता हूँ बच्चों 1 2 3, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर कोई सेट इस तरीके से, और अब हम इसको ऑर्डर को चेंज करते हैं, इन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं,
3 2। तो एलिमेंट्स तो वही है, बस हमने ऑर्डर को चेंज किया है। तो अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है एलिमेंट्स का तो वो सेट चेंज नहीं होगा बच्चों। तो यह बात नोटिस कर लीजिए कि एक दो एलिमेंट्स के अगर हम ऑर्डर बदल देते हैं या कितनों के भी बदल देते हैं, बस बशर्ते एलिमेंट्स ना बदलें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 3 के बजाय 4 ले लिया, 5 ले लिया। तो अगर वैसा नहीं है और हम जस्ट ऑर्डर को ही इधर उधर कर रहे हैं एलिमेंट्स के, तो वो सेट भी चेंज नहीं होगा। तो जो सेट ये है वही सेट ये है। आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी अपनी। इफ 1 or more elements of a set are repeated, the set remains same। देखिए मैं आपको बता देता हूं इस सेकंड प्रॉपर्टी भी। इफ 1 or more element of a set are repeated, the set remains same। अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बच्चों हम किसी सेट के रिपीट करा दें तो उसका कोई मतलब नहीं है, सेट उतना ही रहेगा, सेट वही रहेगा। तो आइए एक एग्जांपल से इसको भी हम देख लेते हैं। सपोज एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 और एक सेट मैंने ले लिया 1 1 2 3 3 4 1। तो देखिए एलिमेंट्स तो वही हैं, 1 1 2 बार ले रखे हैं, तो 2 यहाँ पर एक बार है, ठीक है, 3 3 2 टाइम्स है, 1 यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर दिया है और एक ही बार 4 भी है। तो देखिए जितने एलिमेंट्स इसमें हैं सारे के सारे हमारे इसमें प्रेजेंट हैं, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स को हमने रिपीट करा दिया। तो ये भी सेट अलग अलग नहीं माना जाएगा, ये भी सेट उतना ही रहेगा। नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई सेट की, जिन्हें हमें सेट में याद रखना होता है कि ऑर्डर चेंज होगा तो सेट नहीं बदलेगा, अगर उन्हीं एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा बार रिपीट कर दिया जाए तो भी सेट चेंज नहीं होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कि है बच्चों कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कार्डिनैलिटी नहीं, थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज कर देता हूं। कार्डिनल नंबर जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ओके, इसमें बता देता हूं मैं। द नंबर ऑफ elements, the number of elements in a set is called a cardinal number of a set। सपोज बच्चों मैं ये सेट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल A 1 2 3 4। ओके, अब हम गिनती कर सकते हैं इसमें कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स। तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो गया वो हो गया 4। इस चीज़ को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू 4। यहां पे लिख देता हूं मैं, डिनोटेड बाय
नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए करके डिनोट करते हैं, एन बी करके, जो भी सेट है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर उसको मेंशन करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। सपोज सेट बी पी क्यू आर एस टी, ये सेट है। तो कार्डिनल नंबर लिखना है हमें इसका। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 5। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर और कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेट इज कार्डिनल नंबर। तो नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप ऑफ सेट्स। मैं आपको बताता हूं वन बाय वन कि क्या क्या टाइप्स हैं हमारे सेट में। तो देख लेते हैं बच्चों, टाइप ऑफ सेट्स। देखिए, इसमें पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं एम्प्टी सेट। देखिए इसमें क्या होता है, अ सेट which does not contain any element is called empty set, null set और void set। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एम्प्टी सेट बच्चों ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे सेट हमारे एम्प्टी सेट कहलाते हैं। void सेट भी बोल सकते हैं हम, या फिर उसको बोल सकते हैं नल सेट। तो नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूं कि क्या होते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, सेट ए x such that x belongs to natural number, comma x less than 7 greater than 6। तो ये जो फॉर्मेट में मैंने डिनोट किया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जो कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अपने सेकेंड टॉपिक में समझा था। तो देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म है ये। हमें ऐसे x बताने हैं जो कि बच्चों नेचुरल नंबर होने चाहिए और 6 और 7 के बीच में होने चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि 6 और 7 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। इसको जस्ट हम डिनोट कर सकते हैं फाई से। ओके, अब डिनोशन भी मैं लिखवा देता हूं इसका। इन set builder form null set is denoted by in set builder form it is denoted by phi। ये सिंबल है, आपको याद रखना है कि कभी भी सिंबल से अगर किसी सेट को डिनोट कर दिया जाए तो याद रहे उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्टी सेट का डिनोशन है। इन रोस्टर फॉर्म इट इज डिनोटेड बाय सिंपल करली ब्रेसेस में डिनोट कर दिया जाता है। तो ये डिनोशन है इन रोस्टर फॉर्म। फाई जो डिनोशन है हमारा वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। ज़्यादातर हम इस डिनोशन को याद रखेंगे कि फाई से ज़्यादातर हम बच्चों नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो कि है हमारा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट बच्चों, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट
खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। सिंगलेटन सेट जिसमें सिंगल, बस केवल एक ही एलिमेंट हो, वो हमारा सिंगलेटन सेट कहलाता है। आइए देखते हैं सिंगलेटन सेट। A set which contain only one element is called singleton set. For example, बी सेट से डिनोट कर देता हूं, बी से डिनोट कर देता हूं x such that x belongs to natural number और x है 6 से ग्रेटर एंड 8 से स्मॉलर। तो देखिए ये फिर से मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट किया है बच्चों। x ऐसे x जो कि नेचुरल नंबर है और वो 6 और 8 के बीच में है। तो आइए इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। b 6 और 8 के बीच में केवल एक ही नेचुरल नंबर है, वो है हमारा 7। तो क्लियर है कि एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारे सिंगलेटन सेट का। तो क्लियर है आई थिंक। अब कभी आपसे पूछ सकता है कि बोल देता है कि A इज ए सिंगलेटन सेट, A हमारा सिंगलेटन सेट है, तो फाइंड द कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर जैसा कि हमने पढ़ा, कितने एलिमेंट्स किसी सेट में प्रेजेंट होते हैं वो नंबर कहलाता है कार्डिनल नंबर। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर कोई कह दे सिंगलेटन सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सिंगलेटन सेट इज 1। केवल एक एलिमेंट होगा तो वो ये होगा। अब देखिए अगर यही बात आपसे पूछ ली जाए इन एम्प्टी सेट, तो आप क्या लिखेंगे। कह दे आपको A इज ए नल सेट, A इज ए वॉइड सेट, और आपसे पूछ ले दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एम्प्टी सेट, या व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। बता देंगे कि किसी एम्प्टी सेट में, अगर एम्प्टी सेट है हमें पता है, तो हम उसको इस तरीके से भी डिनोशन में ले सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई और इन नल सेट इज इक्वल्स टू 0। उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इस वजह से मैंने बताया इसमें 0 एलिमेंट्स हैं। आइए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, a set which contains a definite number of elements is called फाइनाइट सेट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप समझ रहे होंगे नाम से ही कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। ऐसे सेट बच्चों जिसमें एलिमेंट्स को हम मेंशन कर सकें, ऐसे सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकें, वो कहलाते हैं हमारे फाइनाइट सेट। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं x such that x belongs to natural number and x is less than 7। देखिए ये सेट जो कि x एक नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है, तो क्या हम इसके एलिमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट्स हमने इजीली इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया, इसलिए ऐसे सेट हमारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इनफाइनाइट सेट।
नाउ दिस इज टॉपिक, ये है हमारा 5वां और ये है 6ठा। देखिए इनफाइनाइट सेट, अ सेट whose elements cannot be listed or a set containing never ending elements, never ending elements is called infinite set। देखिए बच्चों, इनफाइनाइट सेट हमारे वो सेट होते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम मेंशन नहीं कर सकते, जिसके एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं कर सकते। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को। एग्जाम्पल x सच दैट, इस एग्जाम्पल में बच्चों हमने वो नेचुरल नंबर लिए थे जो कि 7 से छोटे हैं। क्या हो कि अगर हम ऐसे नेचुरल नंबर ले लें जो कि 7 से बड़े हों, तो देखिए x such that x belongs to natural number and x is greater than 7। अब देखिए इसके एलिमेंट्स को अगर हम डायरेक्टली मेंशन करें या इस सेट को जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है अगर हम इसको चेंज करें इन रोस्टर फॉर्म, तो देखें कि क्या होने वाला है। देखिए 7 से बड़े नेचुरल नंबर 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होने वाला, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 7। तो इसलिए ऐसे सेट हमारे इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसको किसी लेटर से हम डिनोट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों इक्विवेलेंट सेट। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट two sets whose cardinal number is same। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, टू सेट whose cardinal number is same, that is नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बराबर हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ऐसे सेट बच्चों हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, जिनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कहें वो बराबर हो। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज सेट A जिसमें मैं ले लेता हूं P Q R S, एक सेट B मैं कंसीडर कर लेता हूं 10, 11, 12 एंड 13। ओके, अगर मैं इसमें लिखूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो इसमें भी एलिमेंट्स आर 4। नाउ वी कैन से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equals to number of elements in B। so we can say that set A and set B are equivalent set। तो ये दोनों सेट हो गए हमारे इक्विवेलेंट। एक और बात बच्चों मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंट का जो साइन है जब भी हम डिनोट करें तो हम कैसे कर सकते हैं कि सेट A और B इक्विवेलेंट है। ये बाई डायरेक्शनल एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दोनों सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट कब हम बोल सकते हैं कि हमारे सेट इक्वल है,
तो आइए देखते हैं। टू सेट्स आर said to be equal if they contain same elements. तो बच्चों इक्वल सेट यही है कि अगर एक सेट में आने वाले एलिमेंट्स वही हैं जो दूसरे सेट में आ रहे हैं तो वो सेट हमारा कहलाता है इक्वल सेट। एक और भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, दैट इज करके लिख लेते हैं। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ B and every element of B is an element of A. Then we can say that A is equals to B. Say that A equals to B और the sets are equal. नोट कर लीजिए बच्चों। फिर एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूं। सपोज A है 1 2 3 4। नाउ B इज, मैं इसको सेट बिल्डर में लिख देता हूं, X such that x belongs to natural number और x is greater than 0 less than 5। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें हैं, तो we can say that a बराबर b since every element of a is an element of b and every element of b is an element of a। तो नोट कर लीजिए बच्चों,